डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं ये वेस्पर थ्योरी। आज हम वेस्पर थ्योरी की स्टडी करेंगे, वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। वेस्पर थ्योरी में VSEPR इसका मीन क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्शन, इसका मीन होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो उसमें रिपल्शन होता है। ठीक, एक बार फिर से देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसमें वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसमें रिपल्शन होगा, और अगर उसमें रिपल्शन होगा तो उसकी ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल दोनों ही चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो ये है VSEPR का मीन। एक बार फिर से देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्शन। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से उसका बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री दोनों ही चेंज हो जाएंगे। ठीक, इसे ही हम कहते हैं वेस्पर थ्योरी। If the central atom of the molecule contain lone pair of electron, then change the geometry and angle due to the repulsion between lone pair, bond pair and bond pair, bond pair. ठीक, अब ये जो वेस्पर थ्योरी है इसमें हमने आपसे बात की कि इसके अंदर लोन पेयर, फिर से देखें हम लोग, लोन पेयर के बीच रिपल्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। यहाँ लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक, अब ये जो ऑर्डर है रिपल्शन का, इसको आप एक बार फिर से देखिए। लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। अब ये जो वेस्पर थ्योरी है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? ज़्यादातर आपने दो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पढ़े होंगे। पहला है NH3 अमोनिया, और दूसरा एग्जाम्पल है H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर NH3, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O। देखिए, यहाँ हम लेते हैं NH3। हमारा जो प्रीवियस वीडियो जो हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड था उसमें कहा गया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की ट्रिक यूज होगी, और अगर किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड का यूज होता है। ठीक, तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है NH3। ठीक है, और NH3 में जो इनिशियल एटम जो होता है, स्टार्टिंग एटम होता है, वो है नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन को लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, उसको हम लिख लेते हैं इस तरह। ठीक, अब यहाँ
5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरह। ठीक, अब यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको हम इस एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो NH3 है, यहाँ पर आपको NH के बीच में तो सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है और यहाँ आपको एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। ठीक, तो ट्रिक क्या होती है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्यों होती है? क्योंकि दो एटम के बीच में यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब आप देख सकते हैं लोन पेयर यहाँ क्या है? सिंगल है, तो हमने 1 लिखा, और यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं? यहाँ पर 3, तो टोटल कितना हो गया? 4। क्योंकि आपको पता है 4 डिजिट आने पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है? sp3 होता है। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसका एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट इसका एंगल होना चाहिए और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं ये NH3 ये वेस्पर थ्योरी का एग्जाम्पल है। इसमें नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर होने की वजह से अब इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा और ज्योमेट्री भी इसके टेट्राहेड्रल नहीं होगी। ठीक, इसके लिए देखिए, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है यहाँ पर H2O का। ये देखिए, अब इस H2O के एग्जाम्पल में आप इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम इस H2O का हाइब्रिडेशन करते हैं तो यहाँ पर हम इनिशियल एटम हाइड्रोजन को कभी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, इसके बाद जो एटम होगा उसे ही हम हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे, यानी हाइड्रोजन को कभी भी हम चूज नहीं करते हैं, उसके बाद वाले एटम को ही हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए चूज करते हैं। हमने यहाँ किसको ले लिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होंगे 6। ठीक, अब इस 6 को कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 और ये 6। बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड से हम इसको क्या करेंगे? लिंक कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये कर दिया। अब बिकॉज H और O के बीच में आपको देख सकते हैं, या पूरे ही होल मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिक यूज होगी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लोन पेयर एक ये नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है, तो लोन पेयर कितना हो गए? 2, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया यहाँ पर? दिस एंड दिस, यानी 2। ओवरऑल कितना हो गया डियर? 4। तो 4 पर क्या होता है हाइब्रिडेशन? sp3। फिर से वही बात कि इसमें अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट, और ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये वेस्पर थ्योरी का एग्जाम्पल है, NH3 भी और H2O भी, इसलिए यहाँ पर जो आपको एंगल नज़र आ रहे हैं 109 डिग्री 28 मिनट और ज्योमेट्री नज़र आ रही है टेट्राहेड्रल, ये नहीं होगी, यानी ये क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी चेंज? क्योंकि यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी अब आप समझ गए कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री और एंगल दोनों ही चेंज हो जाएंगे, यानी जो पहले थे वो नहीं रहेंगे, अब वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी वही बात, यहाँ देखिए 2 लोन पेयर हैं, यहाँ इसका एंगल और ज्योमेट्री दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको
एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यानी समझेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपको वन लोन पेयर यानी कि इस तरह नज़र आता है तो आप 2.5 डिग्री एंगल आप उसमें से लेस कर सकते हो, यानी कम कर सकते हो। और अगर मान लो वहाँ किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर टू लोन पेयर मीन्स इस तरह नज़र आता है तो आप वहाँ पर 5 डिग्री एंगल लेस कर सकते हो। ठीक, अब थर्ड पॉइंट इसका ये है कि वेस्पर थ्योरी में अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो उसमें जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है तो उसे हम डिग्री में 109.5 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट को हम 0.5 डिग्री यानी कि 109.5 डिग्री के अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे और देखें। नंबर 4 पॉइंट, अगर आपको वन लोन पेयर नज़र आ रहा है किसी भी सेंट्रल एटम पर, ठीक है, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर मान लो sp3 है, ठीक, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पिरामिडल होगी। ठीक, ये दिमाग में आपको रखना है। सेकंड पॉइंट ये है इसका कि अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर टू लोन पेयर हैं और उसमें sp3 हाइब्रिडेशन है तो उसकी ज्योमेट्री अब वी शेप होगी, यानी कि ये। ठीक, अब ये जो पॉइंट हैं आप याद रखने की ज़रूरत है आपको कि वन लोन पेयर पर 2.5 डिग्री एंगल कम होगा और टू लोन पेयर पर 5 डिग्री एंगल कम होगा, और 109 डिग्री 28 मिनट को हम 109.5 डिग्री के अप्रॉक्स सपोज करते हैं। sp3 में वन लोन पेयर होने पर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है और sp3 में टू लोन पेयर होने पर वी शेप बनता है। ठीक, अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इस NH3 के एग्जाम्पल से। कैसे? आपने यहाँ देखा कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन था। ठीक, अब इसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है और ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहेड्रन। ठीक, अब यहाँ पर ये जो NH3 है इसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से, और यहाँ पर सिर्फ एक ही लोन पेयर है, अब इसलिए क्या होगा कि 109 डिग्री 28 मिनट में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, है ना? तो आप इसको मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, आप इधर देखिए, देखिए यहां पर क्या हो, इस 109 डिग्री 28 मिनट को हम 109.5 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब बिकॉज इस नाइट्रोजन पर वन लोन पेयर है और आपको पता है वन लोन पेयर होने पर 2.5 डिग्री एंगल कम होता है, ये देखिए। तो अब क्या होगा कि जब इसके अंदर आप 2.5 डिग्री एंगल कम करेंगे तो अब यहाँ एंगल कितना बचेगा? 107 डिग्री का एंगल होगा। आप देखिए यहाँ पर, यानी अब अमोनिया में 109.5 डिग्री का एंगल नहीं होगा, 2.5 डिग्री एंगल उसका कम हो गया। क्यों? क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर होने की वजह से 2.5 डिग्री एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा कि अब यहाँ एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री एंगल अगर कम हो जाता है इसमें, तो यहाँ हमें मिलेगा 107 डिग्री। तो अब इसका नया एंगल क्या है? ये 107 डिग्री। कब? जब उस NH3 में रिपल्शन होता है तब। ठीक, अब मैंने आपको कहा कि sp3 हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है?
पिरामिडल। तो आप समझ गए कि अब इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी नहीं होगी। कौन सी होगी इसकी ज्योमेट्री? पिरामिडल। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये देखिए, ये पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। ठीक, अब ये जो पिरामिडल ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, तो इसको आप चाहे तो बना भी सकते हैं। कैसे? ये देखिए, यहाँ इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। आपने देखा यहाँ NH3 में एक लोन पेयर था, उसको मैंने यहाँ किया, ठीक है, और 3 बॉन्ड पेयर थे, तो मैंने यहाँ 3 हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ मैंने NH इस तरह मैंने बॉन्डिंग कर दी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है इसका, ये वाला, तो ये है 107 डिग्री का एंगल है, और इसकी ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल। क्योंकि यहाँ एक ही लोन पेयर है। एक लोन पेयर होने से क्या होगा कि इस NH3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा। यहाँ पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, और यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा। ठीक है, तो आफ्टर द रिपल्शन इसमें इतना एंगल बचेगा 107 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमको बात समझ आ रही है कि एक लोन पेयर होने पर एंगल 107 डिग्री ही रहेगा, और इसका शेप जो होगा, ज्योमेट्री जो होगी, वो पिरामिडल होगी। ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर कांस्टेंट है, ये लोन पेयर इधर नहीं आ सकता, ये लोन पेयर इधर नहीं आ सकता, ये लोन पेयर जहाँ है ये वहीं रहेगा। ठीक है, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, और 107 डिग्री पर आकर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर इस H2O का। ये देखिए यहाँ पर, ये जो H2O का एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, और ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? 2। ठीक, चलो अब हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसको समझने के लिए आप इस तरफ यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, फिर से वही बात, 109 डिग्री 28 मिनट को हम इक्वल में कितना लिख सकते हैं? 109.5 डिग्री के इक्वल में। अब बिकॉज ऑक्सीजन पर यहाँ पर 2 लोन पेयर थे, एक बार फिर से देखिए, ये देखिए, दिस एंड दिस इज द 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर होने पर क्या होगा? हम 5 डिग्री एंगल क्या करेंगे? कम कर देंगे, -5 डिग्री, ये 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा भाई, तो क्या होगा? 104.5 डिग्री, यानी एंगल कितना आ गया इसका? इतना, 104.5 डिग्री का। ठीक, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो चलिए इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं, इसका शेप बनाते हैं। ये देखिए, हमने इसका शेप बनाया इस तरह से, ये हम शेप बना देते हैं। अब एक लोन पेयर हम यहाँ रख देते हैं, और दूसरा लोन पेयर हम यहाँ रख देते हैं। ठीक, बीच में यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ हम ऐसे, और यहाँ इस तरह से हम इस ऑक्सीजन को, ये सेंट्रल एटम हो गया, और यहाँ H, और यहाँ हमने H लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लोन पेयर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला लोन पेयर है ये रिपल हो रहा है, यानी कि ये लोन पेयर इस लोन पेयर क्या कर रहा है? यहाँ पर रिपेल कर रहा है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इस बॉन्ड पेयर के पास जाएगा, तो इसको रिपल करेगा। ठीक है, फिर से देखिए, ये जो लोन पेयर है ये कांस्टेंट है, ये मूव नहीं करता, लेकिन ये दूसरा वाला जो लोन पेयर है ये यहाँ से रिपल हो रहा है, ज़्यादा रिपल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा। ठीक है, फिर ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा, तो यहाँ पर 104.5 डिग्री एंगल पर आकर ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें फिर कोई रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है? एंगल है। ठीक, अब इसका शेप क्या होगा? ये जो आपको शेप नजर आ रहा है इसको बोलेंगे हम वी शेप। ठीक,
आपको याद रखने की ज़रूरत है कि sp3 में अगर एक लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप होता है, और sp3 में अगर 2 लोन पेयर हैं तो शेप वी शेप होता है। क्योंकि 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका एंगल पिरामिडल से भी और ज़्यादा कम हो जाता है। आप देख सकते हैं पिरामिडल में 107 डिग्री होता है, जबकि वी शेप में 104.5 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही है कि पिरामिडल में एंगल 107 डिग्री और वी शेप में एंगल 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, और पिरामिडल शेप में ये तभी बनता है जब एक लोन पेयर हो, और वी शेप तब बनता है जब 2 लोन पेयर हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करता है। ठीक है, फिर ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करता है। ठीक है, और फाइनली यहाँ आकर के क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल। अब इसमें कोई रिपल्शन नहीं होता। ठीक, तो ये जो एग्जाम्पल हमने इस वेस्पर थ्योरी में देखे, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्शन, ठीक, ये NH3 और H2O के एग्जाम्पल थे। ठीक, अब हम वेस्पर थ्योरी के और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर आप यहां देखें, XeF6, XeO3, XeOF4 ये कंपाउंड्स ऑफ जीनोन। ठीक, ClF3, BrF5, IF7 ये इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है। और एक और एग्जांपल हम देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, अब यहां हम समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड अगर किसी भी कंपाउंड में है तो ट्रिक लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर यूज होती है, और अगर किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिक लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड यूज होती है। ठीक, अब यहाँ 2 पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जितने भी नोबल गैसेस होती हैं एक्सेप्ट द हीलियम, ऑल नोबल गैसेस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। यानी कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं अगर हम उसमें हीलियम को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे XeF6, XeO3, XeOF4 की अगर हम बात करते हैं, इसमें से हम कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो आप देख सकते हैं, जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा जीनोन नोबल गैसेस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब बिकॉज यहाँ पर F6 है तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये मैंने 6F लिख दिए। ये देखिए इस तरह से। इसमें ट्रिक कौन सी लग रही है, ये देखिए सिंगल बॉन्ड वाली। क्यों? क्योंकि F और XC के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए ट्रिक की शुरुआत करते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ। लोन पेयर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, ये देखिए, और बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6, ये 6, टोटल कितना हुआ 7। 7 पर हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3d3 होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इसमें जो ज्योमेट्री है इसकी वो पेंटाकोनिकल बाय पिरामिडल होना चाहिए, और एंगल जो है 72-90 होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इसमें एक लोन पेयर है, इसमें वेस्पर थ्योरी यूज होगी, तो अब इसकी ज्योमेट्री पेंटाकोनिकल बाय पिरामिडल नहीं होगी। ठीक है, वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आप याद रखने की कोशिश करें कि XeF6 की जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, इसमें वेस्पर थ्योरी का यूज हो रहा है। ठीक, चलिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। इस समय हम XeO3 को पढ़ रहे हैं। फिर जीनोन आ गया, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है कि सिंगल ऑक्सीजन अगर है तो उसे हम
डबल बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से लिंक करते हैं। ये देखिए, दैट इज अ 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 3, ये 3 ऑक्सीजन आ चुके हैं। और जहां पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है हम वहां पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लिख देते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, तो ट्रिक लगेगी ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा। अब लोन पेयर यहाँ पर सिंगल है, लिख दिया। आपको पता है 2 एटम में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको ही हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा कितने हैं यहाँ पर 3, ये 3, ओवरऑल कितना हो गया डियर 4, और 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। अब sp3 में एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट और ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल। होगी? अरे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है और मैंने कहा आपसे कि अगर sp3 है और sp3 में अगर एक लोन पेयर होता है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती है। कौन सी होती है? पिरामिडल। यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? पिरामिडल होगी। ठीक, अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर एक COF4, तो इस एक COF4 को आप यहाँ देखिए एक C 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ये देखिए एक COF4 है, यानी F कितने हैं यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन कितना है 1। आपको पता है F है तो उसे हम F4 हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए F F F और ये कैटरीना कैफ। ठीक,